ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम जानेंगे वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2022। यहाँ पर हम पूरे साल का राशिफल जान रहे हैं कि जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरा साल आपका कैसा रहेगा। और इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ कुछ उपाय भी बताऊंगी जिससे कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और इसके साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल में नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आइए जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए नया साल 2022। नया वर्ष आपके लिए यश और कीर्ति लेकर आने वाला है। यह वर्ष अध्ययन करने के लिए प्रेरित करेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और भाग्य भी चमकेगा। पुरानी जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी खत्म होंगी और पुरानी प्रतिबद्धताओं को निभाते हुए ये दायित्व स्वीकार करेंगे। अधिक महत्वाकांक्षा और अति आत्मसम्मान जैसी आदतों से खुद को दूर रखना होगा क्योंकि कई बार ज्ञान भी सात्विक दंभ को जन्म दे देता है। आपको इस वर्ष के प्रारंभ में ही संकल्प लेना चाहिए कि अभी भीतर गुणों का विकास करेंगे। ज्ञान के साथ गुण बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला होता है। जैसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की शुरुआत में लिखा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण की कमी नहीं होने देनी है आपने। यह वर्ष मध्य में मई के आसपास यह परिणाम शानदार तरीके से आपको मिलेंगे। जनवरी में आर्थिक लाभ के लिए किए जा रहे प्रयास सफल होंगे परंतु अनुपात में खर्च बहुत ही अधिक होगा। आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जो नियम विरुद्ध होगा, इससे आपकी आलोचना होगी और कुछ परेशानियां भी रहेंगी। फरवरी में इस समय कहीं से अचानक पैसा हाथ आ सकता है। कर्मों में आपकी रुचि बढ़ेगी, खर्चा भी होगा। मार्च में आपके किए गए पिछले कार्य का लाभ अब मिलने जा रहा है। इस समय राज्य पक्ष से बनने वाले काम बनेंगे। मार्च में धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और आप अनुष्ठानों पर या तीर्थ स्थान पर या धार्मिक पुस्तकों पर कुछ खर्च भी करेंगे। अप्रैल में अध्ययन के लिए कुछ अधिक समय निकालेंगे और किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में भी अपना समय दे सकते हैं। आप कोशिश करें कि जो भी कुछ हो नियमानुकूल हो। अप्रैल में यदि आपने थोड़ी सी भी सावधानी बरत ली तो पिछले काफ़ी समय से चल रहे बकाया काम हो जाएंगे आपके और लाभ भी कराएंगे। जून में आपको जिद से बचना होगा। आपके द्वारा किया गया हठ आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपका समय बलवान है परंतु भारी आलोचना सहनी पड़ेगी आपको। आपने इस चीज़ से बचना है कि आपने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है क्योंकि उससे प्रतिष्ठा जाने का भय है। जुलाई में शत्रु सिर उठाएंगे और आपको यह समझ में नहीं आएगा कि अकारण उत्पन्न हुए शत्रुओं का आप करें क्या। सितंबर के बाद प्रबल भाग्य वृद्धि का समय है। दूरस्थ यात्राएं व धन प्राप्ति के अलावा लोकप्रियता में वृद्धि होगी। स्वभाव में तेजी का परित्याग करना आवश्यक है, मतलब आपको गुस्सा थोड़ा सा अपना कम करना पड़ेगा। छोटे मोटे कई कामों में आपकी एक साथ गति रहेगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे थोड़ी थोड़ी सफलता साथ में आपको मिलती रहेगी परंतु यही प्रवृत्ति नुकसान देने वाली है और आप परेशान हो जाएंगे। दिसंबर में दूरस्थ यात्राएं होंगी और कर्म कांड जैसी गतिविधियों पर धन खर्च हो सकता है आपका। इसके अलावा काम में न लगना आपका कर सकता है नुकसान। अब हम बात करें अगर करियर की, कड़ी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के बाद आपको सफलता नजर आएगी। जनवरी में अपने कार्य कौशल से किसी महत्वपूर्ण कार्य को आप बना लेंगे। किसी काम में अपयश भी मिल सकता है। फरवरी में कामकाज में मन नहीं लगेगा आपका और किसी मामले को लेकर घोर अनिश्चय में रहेंगे। आजीविका क्षेत्रों में उन्नति न होने के कारण आपका संस्थान के प्रति उच्चाटन का भाव रहेगा। स्थानांतरण संबंधी बातें हो सकती हैं। कार्यालय में बॉस से आपका झगड़ा हो सकता है या आपके कमजोर प्रदर्शन से भी कोई समस्या हो सकती है।
अधिक संभावना यह है कि तेज गति के कार्य करते समय कोई गलती छूट सकती है। जो बाहर नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको अवसर मिल सकता है। यदि आपका विदेश व्यापार है तो समय बहुत ही श्रेष्ठ है। मार्च में नौकरी संबंधी विवाद कुछ शांत होने की उम्मीद है। नए अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपसे वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे तथा आपकी राय मानी जाएगी। आपकी महत्वपूर्ण स्थिति को मास के अंतिम सप्ताह में सब स्वीकार किया जाने लगेगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो भी आपकी राय महत्वपूर्ण हो जाएगी और लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। मई में सकारात्मक ग्रह पद और मान में वृद्धि चाहते हैं और आपके किए गए कार्यों को प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं। अप्रैल में इस समय तक आपकी रचनाशीलता चरम पर होगी और आपके किए गए कार्य का प्रकाशन भी होगा। अचानक धन प्राप्ति या बड़े धन की प्राप्ति इस वर्ष गर्मियों तक होगी, परंतु वर्ष के आरंभ में ही कुछ न कुछ प्राप्ति होनी आपको शुरू हो जाएगी। आजीविका क्षेत्रों में नए प्रयोग कराएंगे। जून में व्यवसाय करने वालों के लिए यह शुभ समय चलेगा जब उनकी आय बढ़ेगी और कुछ नया प्रयोग भी वो कर सकते हैं। नौकरी करने वाले भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। जुलाई में कार्य कौशल को बढ़ावा देती है, बल्कि आपका कार्य निष्पादन भी उच्च कोटि का रहेगा। अगस्त में व्यावसायिक निर्णय लेने में भ्रम रहेगा। आपको अपने शुभ चिंतकों से निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। वहीं नौकरी करने वालों के लिए सितंबर अच्छा जाएगा। काम में मन लगेगा और उन्नति के मार्ग भी आपको खुलते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आप काम का शॉर्टकट भी निकालने की कोशिश करेंगे। अक्टूबर में आपके कार्य की प्रशंसा भी होने की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही अच्छा इंक्रीमेंट भी आपको मिल सकता है। इस अवसर पर यदि आप नौकरी छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना चाहें तो प्रस्ताव आ सकते हैं। यह आपकी पदोन्नति और आर्थिक लाभ का समय है। यदि आप चाहेंगे तो अवसरों को भुना सकते हैं। दिसंबर में व्यावसायिक भागीदारी में है। आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा जाएगा आपका। इस महीने अपने पास संचित धन के आधार पर कार्य व्यवसाय के लिए बड़ा ऋण प्रबंधन आप कर सकेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा संपर्कों का प्रयोग करना होगा। इसके साथ ही वृषभ राशि वालों को नए साल पर लेने होंगे कुछ स्वास्थ्य संकल्प। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष वजन बढ़ाने वाला होगा। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। यदि शारीरिक परिश्रम में कमी और भोजन अनियंत्रित रहा तो आप मोटापे की समस्या से परेशान हो सकते हैं। होली की गुजिया व मिठाई को दूर से ही प्रणाम करना अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको अपने भोजन में वसा की मात्रा को भी कम करना है। हृदय स्वस्थ रखना है आपने अपना। इसके लिए समय समय पर कोलेस्ट्रॉल की जांच भी आप कराते रहिए। अप्रैल में शारीरिक विकारों में कमी आएगी, परंतु व्यवस्था के कारण भोजन जल्दी जल्दी करेंगे, जिसके कारण पाचन तंत्र प्रभावित होगा। किसी पुराने रोग से मुक्ति भी आपको मिल सकती है। अप्रैल महीने में मानसिक रूप से शांत रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों का बीपी अधिक रहता है उनको बीपी की समस्या परेशान कर सकती है। चिंता अधिक न करें, अन्यथा स्वास्थ्य पर इसका खराब प्रभाव पड़ेगा। अक्टूबर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन कुछ दिन परेशान कर सकता है आपको। नवंबर का महीना शानदार ही जाने वाला है आपका। सर्दी और एलर्जी ना हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। खांसी जुकाम का प्रकोप आपको हो सकता है। डायबिटीज से पीड़ित लोग सावधान रहें, क्योंकि कई दावतों में भाग लेने का मौका मिलेगा आपको। इसके साथ ही वृषभ राशि वालों को संबंधों को बचाना भी ज़रूरी है। विवाद को प्रेम से निपटाएं। कोई भी कलह अगर हो रहा है तो उससे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। परिवार एवं समाज के अगर हम बात करें, भूमि, भवन, वाहन व आजीविका तथा नई उपलब्धियों से भरपूर यह समय आपके भविष्य की नई सीमा रेखाएं तय करेगा। संभवतः भूमि भवन से या भूमि भवन का कोई लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। जनवरी में आपके कुटुंब में कोई विवाद चलता ही रहेगा और कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। मित्रों से कहीं और बिगाड़ भी हो सकता है। एक दो रिश्तेदारों से भी तनाव रहेगा। मार्च में घरेलू कलह
कलह यथावत रहेगी और सुधार आने के प्रबल संकेत नहीं है। बड़े भाई बहन के लिए बहुत शुभ समय है और उनके घर में मंगल कार्य हो सकता है। घर में सुख साधन बढ़ सकते हैं। जून में घर के पुराने मामले सुलझेंगे। नए नए लोगों से मिलना होगा। जुलाई में विवाह संबंधों के अवसर बन रहे हैं और यदि आप गंभीर हुए तो किसी के सगाई संबंधी बात भी बढ़ सकती है। यह आपके जीवन साथी के लिए अत्यंत ही शुभ समय है। अगस्त में माता के लिए बहुत ही शुभ समय है और आपके ननिहाल पक्ष के लिए भी शुभ समय है। उधर से कोई मंगल समाचार आ सकते हैं। सितंबर में यदि आपकी संतान कहीं बाहर कार्य कर रही है तो उसने धन प्राप्ति होने के आसार हो सकते हैं उसके। नवंबर में दाम्पत्य जीवन में इस समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, परंतु आपको बुद्धि और विवेक का परिचय देकर समस्याओं को हल करना होगा। आइए अब हम जानते हैं वृषभ राशि वालों के भाग्योदय के उपाय के बारे में। वृषभ राशि वालों को भाग्योदय करने के लिए काले वस्त्रों तथा नीले वस्त्रों को यथासंभव नहीं पहनना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाइए और दीपक जलाने से वृषभ राशि वालों का भाग्योदय हो जाता है। वृषभ राशि वालों का भाग्योदय करने के लिए शनिवार के दिन श्री हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए। उम्मीद है आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।